ये कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, ये कथा जीने की कथा है, करने की कथा है। और बाकी कथाएं सुनने की कथाएं हैं। बाकी कथाएं क्या है? सुनने की कथा है। एकमात्र गो माता की कथा ऐसी कथा है जो जीने की कथा है, करने की कथा है। ये जो गो माता की कथा है ये धर्म का आधार है, क्योंकि गाय ही धर्म का आधार है। ध्यान रखना, आजकल जो धर्म कम हो रहा है, घट रहा है। मैंने एक से पूछा कि भैया आजकल धर्म बहुत कम हो रहा है, उसका कारण क्या है? तो उसने कहा, बोले गुरुजी कलयुग आ गया है। क्या आ गया है? अच्छा, कलयुग अभी आया है क्या? कलयुग आए हुए कितने साल हो गए? कलयुग को आए हुए 5125 वर्ष पूरे हो गए। 126वां साल चल रहा है। 5126वां साल। कलयुग तो बहुत हजारों साल से शुरू हो गया है, लेकिन जो ये पाप बढ़ा है ये अपन देख रहे हैं पिछले 10-15 सालों में बढ़ा है। 20-30 साल पहले सब लोग कितने प्रेम से रहते थे। क्यों जी सरपंच साहब, गांव का वातावरण कितना अच्छा था 20-30 साल पहले। बड़े प्रेम से रहना, मिलजुल करके रहना, पूरा परिवार एकजुट रहना, भाई भाई का सहयोग करता था, गांव गांव वाले के सहयोग करते थे। न कोई जातिवाद का भाव था, न कोई और कोई भाव था, सब बड़े प्रेम से रहते थे। गांव साफ सुथरे होते थे, लोगों के विचार बड़े साफ सुथरे होते थे। आज तो कितना प्रदूषण फैल गया। ओहो, ये कलयुग जो है ये 5125 वर्ष से जो है आ रहा था, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। ये असर अभी क्यों हुआ? रामायण में एक प्रसंग आता है, जब भगवान राम धरती पर आए तो उससे पहले का प्रसंग आता है। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। देखो त्रेता युग का वर्णन है। त्रेता युग में भी ऐसा वातावरण पैदा हो गया था कि सब जो है धर्म विरुद्ध, वेद विरुद्ध आचरण करने लगे। पाप बढ़ने लगा, राक्षस बढ़ने लगे। ऐसे ही तो वर्णन आता है। और जब राक्षस बढ़े, उन्होंने एक ही काम किया, बोले गायों को मारो, गायों को मारो। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, जय जय देश देश विद पाए, नगर गांव पुर आग लगावहि, नगर गांव पुर आग लगाए। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। राक्षसों ने गायों को मारना शुरू किया। आज भी यही हो रहा है। वो तो थोड़ा सा अभी जो है सरकार थोड़ी सी सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है, नहीं तो इस देश में सूर्योदय की पहली किरण से पहले, सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ती थी, भारत की धरती पर, उससे पहले इस देश में लाखों गाय काट दी जाती थी। ऐसा वातावरण, और आज भी कट रही है गाय।
जो काम त्रेता युग में राक्षसों ने किया था वही काम आज भी हो रहा है। और उस समय जब गाय कटी थी तो जिस प्रकार से धर्म खत्म हुआ था वैसा ही धर्म आज भी खत्म हो रहा है। इसका कलयुग से कोई मतलब नहीं है। कलयुग तो 5000 साल से चला आ रहा था। 20, 25, 30 साल पहले हमारे देश में धर्म बहुत ज्यादा था। सब लोग सच बोलते थे, किसी से पैसा लेते थे तो देने का भाव रखते थे, किसी का ना कोई मुफ्त खोर नहीं था, कोई फ्री का खाने वाला नहीं था। कोई फ्री का खाने वाला बोले तुझे फ्री में दे दे, बोले भैया फ्री में नहीं लूंगा। क्यों जी सरपंच साहब, ऐसा भाव होता था। आज तो फ्री का बट रहा हो तो लाइन लग जाए। ओह, अच्छा, बड़े मजे की बात है कि पाप इतना बढ़ रहा है, अधर्म इतना बढ़ रहा है, तो क्या धार्मिक कृत्य बंद हो गए? क्या धार्मिक काम बंद हो गए? क्या देखते हैं तो धार्मिक काम तो बढ़ रहे हैं। अच्छा, 30 साल पहले ज्यादा मंदिर थे बाबूलाल जी, आज ज्यादा है? आज ज्यादा है। पहले तो गांव में एक मंदिर हुआ करता था माताओं में, एक मुश्किल से 2। आज तो घर घर में मंदिर हो गए। इतने मंदिर बढ़ रहे हैं तो धर्म बढ़ना चाहिए। क्यों जी? जब मंदिर बढ़ रहे हैं, मंदिर में पूजा पाठ बढ़ रहा है, तो धर्म बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बोलो जोर से। बढ़ना चाहिए। पर क्या धर्म बढ़ रहा है? बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है मंदिर की पूजा पाठ से धर्म का संबंध। हम गलत दिशा में चल पड़े। हमने सोचा मंदिर बढ़ाएंगे तो धर्म बढ़ेगा, पर धर्म बढ़ नहीं रहा है। हमने सोचा तीर्थ यात्राएं करेंगे तो धर्म बढ़ेगा। आजकल लोग, हर आदमी जिसको देखो वही तीर्थ यात्रा पे जा रहा है। 30 साल पहले कोई जाता था? तो जी सरपंच साहब, गांव में कोई इक्का दुक्का आदमी जाता था तीर्थ यात्रा, और वो भी जाता था ऐसा आदमी जो बिल्कुल बूढ़ा हो जाता था, तो बोले चलो यार अब अंतिम समय आ गया, तीर्थ कर आए। तो गांव वाले सब मिल करके और उसका पूरा क्रियाक्रम वही कर देते थे। बोले भैया तेरा क्रियाक्रम कर दे, वापस आए आए, नहीं आए नहीं आए, अपना कर्म तो पूरा कर जाए, आ जाए तो बोनस। पहले कोई तीर्थों में नहीं जाता, आज तीर्थ यात्राएं बढ़ गई। तो तीर्थ यात्राएं बढ़ी तो धर्म बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। पर क्या बढ़ा? अरे बोलो तो सही, नहीं बढ़ा। इसका मतलब तीर्थों से भी धर्म का संबंध नहीं है। अच्छा, पहले जैसे आजकल भागवत कथाएं, जहां देखो वहीं कथाएं चल रही है, गली गली में भागवत कथा चल रही है। क्या पहले इतनी कथाएं होती थी? हाँ जी बोलो जी। पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी। 30 साल पहले इस देश में कथाएं बहुत कम होती थी। आज कथाओं की बाढ़ आ गई। जहां देखो वहीं कहीं राम कथा चल रही है, कहीं भागवत कथा चल रही है, कहीं शिव पुराण कथा चल रही है। सारी कथाएं चल रही हैं। तो कथा सुनने से लोग धार्मिक हुए हो, धर्म बढ़ा हो, प्रेम बढ़ा हो? क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। कथा बढ़ गई लेकिन धर्म घट गया। बड़े मजे की बात है, इस बात पे कभी विचार नहीं किया हमने। मंदिर बढ़ गए लेकिन धर्म नहीं बढ़ा, कथाएं बढ़ गई, धर्म नहीं बढ़ा, भंडारे बढ़ गए, धर्म नहीं बढ़ा, तीर्थाटन बढ़ गए, धर्म नहीं बढ़ा, बड़े बड़े यज्ञ होने शुरू हो गए लेकिन धर्म नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब है धर्म का संबंध इनसे नहीं। धर्म का संबंध तो एक ही चीज से था, जब वो इस देश में ज्यादा थी तब धर्म ज्यादा था। जैसे जैसे वो घटी धर्म घटा, जैसे जैसे वो कटी
धर्म कटा। कौन है वो? अरे जोर से बोलो, गौ माता। धर्म का संबंध गाय से है। पहले गांव में कितनी गाय हुआ करती थी, आज गाय ना जो लोगों के घर में नहीं। पहले घरों में गाय होती थी, आज सड़कों पे गाय हो गई। पहले सड़कों में कुत्ता होता था, आज घरों में कुत्ते हो गए। कुत्ते घर में आ गए और घर की गौ माता सड़क पे आ गई। कैसा घोर कलयुग आ गया। ध्यान रखना, कलयुग तभी प्रभावशाली होगा जब गाय कम होगी। आप भागवत महापुराण कईयों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। भागवत में प्रसंग आता है, सबसे पहले कलयुग का वर्णन आता है कि कलयुग आया तो कलयुग ने क्या किया। तो कलयुग ने गौ माता को डंडा मारा, जिससे राजा गुस्सा में आया, बोले तूने गौ माता को डंडा मारा। अच्छा, कलयुग ने गौ माता को डंडा क्यों मारा? जब उससे पूछा, बोले भैया तू गौ माता के पीछे क्यों लगा है? बोले अब मेरा समय आ गया है, मैं बढ़ना चाहता हूं। तो बोले तू बढ़ना चाहता है तो गाय को क्यों मार रहा है? बोले जब तक ये गाय रहेगी ना, मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। कलयुग कह रहा है कि जब तक गाय रहेगी मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। अच्छा, कलयुग ने देखो मंदिर नहीं तोड़े, बड़ी गजब बात है। कलयुग ने मंदिर नहीं तोड़े, कलयुग ने किसी तीर्थाटन का विध्वंस नहीं किया। कलयुग को पता है मंदिर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मेरा तो बिगड़ेगा तो गाय से बिगड़ेगा, इसलिए इसको खत्म करो। और कलयुग लगा रहा 5000 साल तक की गाय किसी प्रकार से कटे बटे कटे जैसे भी हो। और अब जाकर के कलयुग का जोर आया।